तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको गुलाब जामुन की तरह नरम मुलायम मलाई कोफ्ते बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और इसके साथ में ये ग्रेवी देख रहे हैं ना, ये शाही ग्रेवी है, इसको आप इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेवी बनाएंगे। 3 मैंने प्याज लिए हैं और 300 ग्राम टमाटर का यूज़ करेंगे। और 200 ग्राम मैंने काजू लिए। काजू टुकड़ा का मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सस्ता रहता है। इसके बाद आपने काजू को एक बाउल में डाल देना है और इसमें आप गर्म पानी ऐड कीजिए। आप चाहें 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम मगज का यूज़ भी कर सकते हैं ग्रेवी को बनाने के लिए। तो गर्म पानी में कम से कम 20 मिनट तक आप काजू को भिगो के रख दीजिए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो प्याज टमाटर है इनको आपने रफली काट लेना है। तो ये देखिए, प्याज को इस तरह से आप यहाँ पे ना स्लाइस काट लीजिए। और एक बार जितना प्याज यूज़ करेंगे ना, उससे डबल आपने टमाटर यूज़ करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टमाटरों के जो आइज़ है हटा दीजिए। टमाटरों के 1 के 4, 1 के 6 पीसेस जितने करना चाहें उतने आप यहाँ पे कर सकते हैं। बड़े पीसेस करेंगे ना वो भी गल जाते हैं। तो देखिए, प्याज टमाटर की कटिंग हो चुकी है। अब आपने एक पैन या कढ़ाई लेनी है। 2 बड़े चम्मच आप इसमें ऑयल के ऐड कीजिए। तेल को आपने थोड़ा सा यहाँ पे गर्म कर लेना है। फिर इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हाई फ्लेम में प्याज को 2 से 3 मिनट तक ना थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये देखिए, प्याज को यहाँ मैंने हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। हल्का सा कलर जो है प्याज का चेंज होना शुरू हो चुका था। फिर आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं रुक जाए। तो टमाटरों को भी हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक आपने यहाँ पे ना गर्म कर लेना, थोड़ा सा भून लीजिए। फिर आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। नमक से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाली मिर्च नहीं डालनी है। और आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। जो मलाई कोफ्ते की ग्रेवी रहती है हल्की सी मीठी, थोड़ी स्पाइसी रहती है यहाँ पे। तो ये देखिए, मसालों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर पकने दीजिए। फिर आपने जो काजू भिगो के रखे होंगे, ये देखिए काजू को मैंने भिगो के रखा था। काजू थोड़े यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। पूरा पानी आपने इनका निकाल देना है। अच्छी तरह से काजू को धो के ना ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। काजू को भी अच्छी तरह से प्याज टमाटर के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए, मिक्सचर थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई हो रहा है ना, तो इसमें आपने थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है। तो 1 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए। पानी को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक ना प्याज टमाटर को भून लीजिए। भूनने से क्या होगा, टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसमें 4 से 5 कप ना पानी के ऐड कर देने हैं। अब पानी के साथ अच्छी तरह से प्याज टमाटर काजू को मिक्स कर लीजिए। अब पानी क्यों ऐड किया, टमाटर तो गल चुके थे। काजू थोड़े हार्ड रह जाते हैं, तो काजू को भी आपने 8 से 10 मिनट तक प्याज टमाटर के साथ बॉईल करना है। हर चीज़ अच्छे से सॉफ्ट रहेगी ना, तभी ग्रेवी में एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा और रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज टमाटर काजू हर चीज़ यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इनको ना ठंडा होने देना है। जैसे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे पानी का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो ग्रेवी के अंदर पानी है ना, उसी के साथ आपने इनको ग्राइंड करना होता है। ये देखिए, थोड़ा सा ग्रेवी का जो पानी है टमाटरों का वो बच गया था। तो बाद में इसको भी ऐड कर देते हैं और इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो एकदम स्मूथ आपकी ना ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इस ग्रेवी को आपको छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही बेहतरीन इसमें टेस्ट भी आएगा। अब आपने इस ग्रेवी को पका लेना है। तो यहाँ मैंने पैन लिया स्टेनलेस स्टील का। 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। खड़े मसाले ऐड करने अच्छे फ्लेवर के लिए तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, चक्री फूल, जवित्री और काली मिर्च का यूज़ किया है। इसके बाद आपने इसमें बटर ऐड करना है। 2 क्यूब मैंने बटर के ऐड किए हैं। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो मीडियम फ्लेम में देखिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है। आधे से कम चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है इसमें। और इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी यहाँ पे ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। आधे से कम चम्मच आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें चीनी ऐड कीजिए और आधा चम्मच इसमें आपने नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से मसालों को एकदम लो फ्लेम में 20 से 30 सेकंड तक आपने पका लेना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो हल्दी पाउडर और जो कश्मीरी मिर्च पाउडर है ना वो जलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने जो ग्रेवी ग्राइंड करके रखी होगी ना, वो ग्रेवी ऐड कर देनी है। अभी आपने पानी के यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। 4 से 5 मिनट तक आपने ना इस ग्रेवी को इसी तरह से पका लेना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दिया ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आ जाएगा, गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और 4 से 5 मिनट तक पकने दीजिए, क्योंकि जब हम प्याज टमाटर को दोबारा ग्राइंड करते हैं ना, तो उसमें एक कच्चा टेस्ट आता है। इसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ये देखिए,
जो थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी रह जाएगी ग्राइंडर जार में, 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है और ग्रेवी में पानी ऐड कर दीजिए। ग्रेवी को आपने पतला कर लेना है। जो कोफ्ते की ग्रेवी है ना, थोड़ी सी पतली रखनी पड़ती है, नहीं तो जब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं ना तो बाद में ग्रेवी ज़्यादा ही थिक हो जाती है। ये देखिए बॉयल आ चुका है। लास्ट में आपने ना जो इसमें खड़े मसाले ऐड किए होंगे ना उनको निकाल देना है। उनको कैसे निकालना है, छानने की जरूरत नहीं है, स्पाइडर की सहायता से खड़े मसालों को निकाल दीजिए, ताकि जब ग्रेवी को सर्व करें ना तो ग्रेवी में खड़े मसाले खाने में मुंह में ना आए, ठीक है। अब लास्ट में आपने इसमें ना क्रीम ऐड करनी है, तो 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें क्रीम के ऐड कर दीजिए। क्रीम ना हो दूध की मलाई डाल सकते हैं, दूध की मलाई को अच्छे से फेंट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 3 चम्मच मैंने क्रीम के ऐड किए हैं, क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इस ग्रेवी में शाही पनीर बना के भी सर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ना कोफ्ते बना लेते हैं। एकदम नरम मुलायम कोफ्ते कैसे बनाते हैं हम लोग वो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है और 200 ग्राम मावा का यूज़ करेंगे। जितना आपने पनीर लेना है उससे आधा अपने मावा का यूज़ करना है। 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम यहाँ मैंने किशमिश ली है। काजू और किशमिश को आपने ना फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, चॉप ना कर पाए तो आप इनको दरदरा सा ना ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल के। और काजू को थोड़ा चॉप करके मैंने इसमें किशमिश भी ऐड कर दिया और किशमिश को भी देखिए मैंने यहाँ पे फाइन चॉप कर लिया है। तो ये काजू किशमिश की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद आपने ना जो पनीर है इसको मैश करना है। ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, पर पनीर सॉफ्ट होता है तो इस तरह से पनीर को ना मैश कर लीजिए और अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है, ताकि इसके जो लम्स होते हैं ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएँ। तभी कोफ्ते आपके अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए पनीर को मैंने मैश कर लिया। जो मावा आपने रखा हुआ साइड में, मावा को भी ऐड कर देते हैं और मावा को भी अच्छी तरह से आपने पनीर के साथ मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मैश कर लीजिए। मावा को भी आप ग्रेट करके डालना चाहें तो ग्रेट करके डाल सकते हैं। और फिर आपने इसमें ना काजू किशमिश भी ऐड कर देने हैं और साथ में आप इसमें नमक ऐड कीजिए। तो आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधे से कम चम्मच आप इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड कीजिए थोड़ा तीखा करने के लिए। आधा चम्मच आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। इलायची पाउडर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए और अब आपने इनको फिर से मैश करना है यहाँ पे। ये देखिए पनीर और मावा भी अच्छे से मिक्स कर लिए। अब बाइंडिंग के लिए आपने मैदा का यूज़ करना है। आप मैदा की जगह कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, बट मैदा का ही यूज़ किया जाता है। जैसे गुलाब जामुन में मैदा का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कोफ्तों में मैदे का यूज़ करते हैं। तो 3 से 4 चम्मच आप इसमें मैदा ऐड कर दीजिए। मैदा डिपेंड करता है आपके पनीर और मावा के मॉइस्चर के अंदर। अगर इनमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको मैदा ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से मिक्सचर थोड़ा सा ना टाइट होना चाहिए, ज़्यादा गीला मिक्सचर नहीं रखना है। गीला मिक्सचर रहेगा तो क्या होगा, कोफ्ते जब फ्राई करेंगे ना वो फट जाते हैं। तो साइडों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैदा तो ऐड कर दिया था, ताकि जो पनीर चिपका वो साइड में सारा साफ़ हो जाए। ये देखिए इस तरह से कोफ्ते का मिक्सचर आपने बना के तैयार कर लेना है। टेस्ट कर लीजिए, कुछ आपको कम लग रहा है तो ऐड कर सकते हैं। और अब आपने इसके कोफ्ते बनाने हैं, तो कोफ्ते बनाने के लिए इस तरह से देखिए पहले रोल बना लीजिए। फिर आपने इस तरह से छोटे-छोटे इसके ना पीसेस तोड़ लेने हैं। ज़्यादा बड़े पीस नहीं बनाने, क्योंकि कोफ्ते को फ्राई करते हैं ना तो वो फूल जाते हैं फ्राई करते टाइम में। तो ये देखिए अब आपने इनको राउंड करना है, तो अच्छी तरह से इनको राउंड कर लीजिए। इनमें दरारें नहीं रहनी चाहिए, दरारें रहेंगी कोफ्ते फट जाते हैं। और एक सीक्रेट जो बात है वो आपने क्या करना है ना, 2 पीस आपने पहले ही फ्राई करके देख लेने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है हम सारे कोफ्ते बना लेते हैं, बाद में इनको फ्राई करते हैं तो वो कोफ्ते ना कई बार फट जाते हैं। अगर आपके कोफ्ते अच्छे बन रहे हैं तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं, अगर अच्छे नहीं बन रहे हैं, फट रहे हैं, तो थोड़ा आप मैदा और मिक्सचर में डाल सकते हैं। अब आपने कोफ्तों को फ्राई करना है। ऑयल का जो टेम्परेचर है मीडियम टू लो होना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है। और इस तरह से देखिए कोफ्तों को ना पलटी भी करते रहिए। गरम तेल में फ्राई करेंगे कोफ्ते फूलेंगे नहीं, अंदर से वो हार्ड बन जाएंगे और बाहर से भी वो वैसे ही बनेंगे। तो आपने इनको ना मीडियम टू लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट तक इस तरह से देखिए कोफ्तों को फ्राई कर लीजिए। जब ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे फिर आपने कोफ्तों को निकाल लेना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त कलर आया ना, तो बचे हुए जो कोफ्ते हैं वो भी आपने इसी तरह से फ्राई करने हैं। और इनको 2 दिन तक आप ना फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपने सर्व करना हो हल्का सा माइक्रोवेव में इनको गर्म कर लीजिए या दोबारा से इनको फ्राई कर लीजिए, तो ये गर्म हो जाते हैं। कि देखिए कितने सारे कोफ्ते जो है बन के तैयार हो चुके हैं। ये कोफ्ते मैंने स्पेशल पार्टी के लिए बनाए थे, तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो भी अपलोड कर ही देता हूँ साथ में। अब आपने इनको सर्व करना है इस तरह से, ग्रेवी रखिए और गर्म करके कोफ्तों को ना ग्रेवी के ऊपर डाल दीजिए। थोड़ा सा क्रीम और बटर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।